तो अभी हम देख रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम्स इन डिफरेंट इकोनॉमीज। जो भी हमारे पास डिफरेंट इकोनॉमीज है, हम उनमें जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स है उनको किस तरीके से सॉर्ट आउट किया जाता है, इस टॉपिक पे आज जो है ना हम डिस्कशन करेंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले इसमें यहाँ पे जो बात आ रही है वो आ रही है डिफरेंट इकोनॉमीज। तो डिफरेंट इकोनॉमीज आखिर होती क्या है? डिफरेंट इकोनॉमीज की अगर बात करें तो फर्स्ट इकोनॉमी हमारी मार्केट इकोनॉमी, जिसको हम फ्री इकोनॉमी भी बोलते हैं। सेकंड टाइप की जो इकोनॉमी हमारी सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, जिसको कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट या किसी भी गवर्नमेंट अथॉरिटी के अंडर में जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज यहाँ पे होती है। और मिक्स्ड इकोनॉमी जो हमारे इंडिया में पाई जाती है, यहाँ पे मिक्स जो है ना स्ट्रक्चर हम इकोनॉमी में देखते हैं। तो ये तीन टाइप की हमारे पास इकोनॉमी है। इनमें जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं उनको हम किस तरीके से सॉर्ट आउट करते हैं उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है कि आखिर वो सेंट्रल जो प्रॉब्लम्स है वो है क्या। तो वो सेंट्रल प्रॉब्लम्स हमारी है व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और फॉर whom टू प्रोड्यूस। हम जो है ना क्या प्रोड्यूस करें, कैसे प्रोड्यूस करें और किसके लिए प्रोड्यूस करें। तो ये तीन जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं वो हमने पहले डिस्कस कर लिया कि ये सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या होती है। अभी हम केवल ये देख रहे हैं कि ये तीन जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स है और ये थ्री टाइप की जो हमारे पास इकोनॉमी है, इनमें जो है हम इनका सॉल्यूशन कैसे देखते हैं। तो एक तो पहले हम थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। देखो अभी हम वापस यहाँ पे आते हैं एक बार। मार्केट इकोनॉमी, इसको हम जो है ना फ्री इकोनॉमी भी बोलते हैं। यहां पे जैसे आप नाम से ही देख सकते हो फ्री इकोनॉमी, यानी कि प्रोड्यूसर्स फ्री हैं। प्रोड्यूसर्स कुछ भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब कुछ भी प्रोड्यूस से हमारा क्या मतलब है? वो ऐसी चीजें प्रोड्यूस कर सकते हैं जिनमें उनको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो, यानी वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सके। तो पहली प्रॉब्लम तो आपने वैसे ही सॉर्ट आउट कर दी। जैसे पहली प्रॉब्लम है व्हाट टू प्रोड्यूस, तो वो वैसी गुड्स को प्रोड्यूस करना चाहेंगे जिनमें उनका प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा होता है। तो अभी जैसे हम यहाँ पे बात करें इस इकोनॉमी में, तो इसमें हम देख लेते हैं पहला व्हाट टू प्रोड्यूस। तो वो ऐसे गुड्स प्रोड्यूस करेंगे जिनमें प्रॉफिट को मैक्सिमाइज किया जा सकते। तो हम थोड़ा यहां शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज ऑन टारगेट। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो है ना वो टारगेट है, वो हमारा टारगेट है। किसमें? मार्केट इकोनॉमी या फ्री इकोनॉमी में प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना ही टारगेट है। दे विल प्रोड्यूस गुड्स in which profit maximization is target। तो वो ऐसी गुड्स का प्रोडक्शन ज्यादा करेंगे जिनमें प्रॉफिट को मैक्सिमाइज किया जा सके। तो पहली प्रॉब्लम तो उनकी खत्म हो गई, ज्यादा उनको दिमाग लगाना ही नहीं है। सीधी सी बात है, जिसमें हमें ज्यादा फायदा होगा हम केवल उन्हीं गुड्स का प्रोडक्शन ज्यादा करेंगे। तो सेकंड अगर हम बात करें यहाँ पे हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस में तो जैसे कि यहाँ पे आप मार्केट इकोनॉमी देख रहे हैं, तो बेसिकली ये इकोनॉमी पाई कहां पे जाती है? यूएस एंड यूके। और प्रोड्यूसर्स यहाँ पे फ्री हैं, वो जो चाहे वो प्रोड्यूस कर सकते हैं और वो जो है ऐसी गुड्स का प्रोडक्शन करेंगे जिसमें प्रॉफिट को हम मैक्सिमाइज कर सके। और वो फिर अगर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ही उनका टारगेट है तो यहाँ पे बात आती है कि वो कॉस्ट को मिनिमाइज करते हुए चलेंगे। कॉस्ट को क्या करेंगे? वो मिनिमाइज करेंगे। तो वो
ऐसी टेक्निक एडॉप्ट करेंगे इन विच दे कैन कॉस्ट मिनिमाइज, दे कैन डू देयर कॉस्ट मिनिमाइज। तो कॉस्ट को वो मिनिमाइज कर सके, ये उनका जो है ना टारगेट रहेगा। वो इस तरह से प्रोडक्शन करेंगे जिसमें कि खर्चा कम से कम आए, क्योंकि जो हमारी सेकंड नंबर की प्रॉब्लम है हाउ टू प्रोड्यूस, कि प्रोडक्शन आखिर करे कैसे। तो प्रोडक्शन वो ऐसे करेंगे जिसमें कि प्रोडक्शन करने में कम से कम कॉस्ट आए, यानी कम से कम खर्चा आए। तो दोनों बातें अपने आप में लिंक कर रही है कि यहां पे भी एक्चुअल में उनका टारगेट प्रॉफिट को ही मैक्सिमाइज करना है, खर्चे को कम करना भी एक तरह से प्रॉफिट को बढ़ाना ही है। तो अगर यहाँ पे हम थोड़ा सा और डीप जाएं तो बेसिकली वो जो है ना कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक पे जाना चाहेंगे, क्योंकि उनका क्या टारगेट है, एक मशीन लो और बहुत सारे प्रोडक्ट बना डालो, एम्प्लॉयमेंट हो या नहीं हो। और ये जो कंट्रीज है वहां पे एम्प्लॉयमेंट की इतनी प्रॉब्लम भी नहीं है, पॉपुलेशन इतनी ज्यादा भी नहीं है। तो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक की तरफ जाके वो एक दो मशीनें लाके और खूब सारा प्रोडक्शन कर देंगे। तो इस सेकंड नंबर का जो उनका सेंट्रल प्रॉब्लम है हाउ टू प्रोड्यूस, वो उसको ऐसे सॉर्ट आउट करते हैं कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक पे जाके और अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज करते हुए जो है प्रोडक्शन करते हैं, और फिर बना भी ऐसी गुड्स रहे हैं जिनमें प्रॉफिट को मैक्सिमाइज किया जा रहा है, और बना इस तरीके से रहे हैं जिसमें कॉस्ट को मिनिमाइज किया जा रहा है। तो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक की तरफ वो जा रहे हैं। अभी यहाँ पे तीसरी जो प्रॉब्लम है वो है फॉर होम टू प्रोड्यूस। तो एक बात तो स्टूडेंट आप अच्छे से समझ लो कि उनको जो है ना मार्केट इकोनॉमी या फ्री इकोनॉमी में किसी से कोई मतलब नहीं है, खुद से मतलब है, जनता वंता गई भाड़ में, लोगों से उनका कोई लेना देना नहीं है, उनका खुद का भला होना चाहिए, ये इस टाइप की इकोनॉमी है। तो किसके लिए प्रोडक्शन करेंगे वो? जो उनको ज्यादा दाम दे, जो उनको ज्यादा पैसा दे। तो प्रोडक्शन ऑफ हाई प्राइसेस, हाई प्राइसेस प्रोडक्ट्स। तो ऐसे प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करेंगे जिनकी प्राइस जो है ना हायर साइड में है, प्राइस ज्यादा होगी तभी तो ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो ऐसा करके वो ऐसे प्रोडक्ट बना रहे हैं जिनका प्राइस हायर साइड में है, यानी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट को वो मार्केट में सेल करना चाहते हैं। तो बेसिकली वो किसके लिए प्रोडक्शन कर रहे हैं? रिच सेक्शन ऑफ सोसाइटी। तो रिच सेक्शन ऑफ सोसाइटी उनका टारगेट है, क्योंकि वो रिच सेक्शन ही उनका भला कर सकता है। तो अभी तीसरे नंबर की जो प्रॉब्लम है फॉर होम टू प्रोड्यूस, का सटीक आंसर अगर आप देना चाहो तो रिच सेक्शन के लिए प्रोडक्शन करना पसंद करते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा उनको प्राइस मिल सके, और वो उनका जो बेसिक टारगेट है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का, वो उसको अचीव कर सके। तो इस तरह से आप कनेक्ट कर सकते हो। तो आपने अभी तक क्या देखा कि हमारे पास तीन टाइप की इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी
और उसमें हम मार्केट इकोनॉमी को लेके चल रहे हैं, जो कि फ्री इकोनॉमी है, डिमांड और सप्लाई के फोर्सेस के हिसाब से काम करती है, गवर्नमेंट का इंटरफेयर ना के बराबर होता है। कोई इलीगल एक्टिविटीज है उसकी बात अलग है, वो एक्सेप्शन है। उसमें हमारे पास 3 तरह की प्रॉब्लम है। सेंट्रल प्रॉब्लम हमारे पास 3 तरह की है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। उसमें हम अगर इस टाइप की इकोनॉमी व्हाट टू प्रोड्यूस देखें तो वो जो है प्रोडक्शन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए करेंगे। तो ऐसी गुड्स का प्रोडक्शन करेंगे जिसमें प्रॉफिट को मैक्सिमाइज किया जा सकते। हाउ टू प्रोड्यूस में वो ऐसी टेक्निक यूज करेंगे जिसमें कॉस्ट को मिनिमाइज किया जा सके। तो इसके लिए वो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यानी मशीनरी की तरफ ज्यादा जाएंगे, और उनके पास काफी मशीनरी अवेलेबल भी है और एम्प्लॉयमेंट की वहां कोई प्रॉब्लम है नहीं। और तीसरी प्रॉब्लम हमने देखी फॉर होम टू प्रोड्यूस में, रिच सेक्शन ऑफ सोसाइटी की तरफ जाना चाहेंगे ताकि वो ऐसी एक्सपेंसिव गुड का प्रोडक्शन कर सके जिससे उनको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो। तो ये हमने जो ना एक टाइप तो कवर कर लिया। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी हम जो है ना, अब हम आ जाते हैं सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में। तो इसमें बेसिकली जो है ना, गवर्नमेंट टेक्स डिसीजन कौन लेता है इसमें? सेंट्रल अथॉरिटी यानी कि गवर्नमेंट लेती है। तो वही है हमारे पास जो पहली यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो है व्हाट टू प्रोड्यूस। तो व्हाट टू प्रोड्यूस में यहाँ पे गवर्नमेंट जो है ना ऐसी गुड्स का प्रोडक्शन करना चाहेगी जिससे सोसाइटी का वेलफेयर हो। सोसाइटी, या फिर इसको हम लिख सकते हैं सोशल वेलफेयर इज मेन कंसेप्ट। यहाँ पे जो है सोशल वेलफेयर का कंसेप्ट चलता है। वो ऐसी गुड्स का प्रोडक्शन करना चाहेंगे जिससे सोसाइटी का भला हो, सोशल वेलफेयर वहां पे रहे, यानी कंज्यूमर प्रोडक्ट ज्यादा वहां पे हमें देखने को मिलेंगे, जिसमें कि मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, पुअर क्लास, इन सब का जो है वहां पे ज्यादा फायदा हो। वहां पे जो है हम बिजनेसमैन की ज्यादा नहीं सोचते, ये सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी में हम जनता की ज्यादा सोचते हैं, पब्लिक के बारे में ज्यादा सोचते हैं। तो हमें ऐसी गुड्स का प्रोडक्शन करना होगा जहां पे सोसाइटी का वेलफेयर हो। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हमारा टारगेट इसमें नहीं हो सकता। हाउ टू प्रोड्यूस, अब देखो आप हाउ टू प्रोड्यूस में खुद भी थोड़ा समझ रहे होंगे कि एक्चुअल में इसमें आप हाउ टू प्रोड्यूस में आप कौन सी टेक्निक यूज करना चाहेंगे, क्योंकि इस तरह की इकोनॉमी जो है आपको, इस तरह की इकोनॉमी मिलती कहां पे है? चाइना में मिलेगी, रशिया में मिलेगी। तो अगर हमें सोशल वेलफेयर ही हमारा टारगेट है तो हम कौन सी टेक्निक पे जाएंगे? लेबर इंटेंसिव टेक्निक। लेबर इंटेंसिव टेक्निक पे हम जाना चाहेंगे। कौन सी इकोनॉमी में? सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में, जहां पे गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है इकोनॉमी एक्टिविटीज को। वहां पे जो प्रोड्यूसर्स फ्री नहीं है, गवर्नमेंट जो चाहेगी वो करेगी वहां पे। तो वो ऐसी गुड्स प्रोडक्शन में लेके आएगी जिसमें सोशल वेलफेयर हो, और हाउ टू प्रोड्यूस में लेबर इंटेंसिव टेक्निक को फॉलो करेगी ताकि जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों को
एम्प्लॉयमेंट मिल सके। और फिर से ये हमने एम्प्लॉयमेंट देके सोशल वेलफेयर कॉन्सेप्ट जो हमारा टारगेट है उसको अचीव कर लिया। तो यहाँ पे हमने, और जो सेकंड जो प्रॉब्लम है हाउ टू प्रोड्यूस, उसको लेबर इंटेंसिव टेक्निक से हमने उसको सॉर्ट आउट कर दिया इस तरह की इकोनॉमी में। और थर्ड जो हमारा वो है फॉर whom टू प्रोड्यूस, किसके लिए। आप समझ ही रहे, इतनी बातों के बाद तो आप खुद भी समझ गए होंगे कि आखिर किसके लिए प्रोडक्शन करना है। तो सोसाइटी के लिए प्रोडक्शन करना है, सोसाइटी का भला हो, सोशल वेलफेयर रहे। कोई भी जो है ना इस तरह की जो प्रॉब्लम है इनको हमें सॉल्व करना है। तो हमें जो है ना भूख से जो लोग लड़ रहे हैं, हंगर, स्टारवेशन, ऐसी जो प्रॉब्लम सोसाइटी में है, उनको गवर्नमेंट कंसीडर करते हुए प्रोड्यूसर्स को एक तरह से इंस्ट्रक्शन देती है कि आप जो है ना इस तरह की गुड्स प्रोड्यूस करेंगे जिससे कि ये जो पुअर क्लास है या लोअर मिडिल क्लास है इनको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। पहले पहले इनको फायदा हो, फिर इन ये प्रॉब्लम जब सॉर्ट आउट हो जाए उसके बाद जो है ना वो दूसरी चीजों के बारे में सोचेंगे। तो मेन जो है ना मेन फोकस उनका ऐसा ही है। तो फॉर होम टू प्रोड्यूस में हम बेसिकली कह सकते हैं कि पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है ना वो टारगेट है। मार्केट इकोनॉमी में हमारा रिच सेक्शन ऑफ सोसाइटी टारगेट था, यहाँ पे हमारा पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो है ना हमारा बेसिक टारगेट यहाँ पे हो चुका है। तो हमने जो ना थर्ड प्रॉब्लम जो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी जिसमें भी गवर्नमेंट बेसिकली डिसीजन लेती है, ये चाइना और रशिया में हम देख सकते हैं इस तरह की इकोनॉमी में। व्हाट टू प्रोड्यूस में वो ऐसी गुड्स का प्रोडक्शन करेंगे जिसमें सोसाइटी का भला हो, सोशल वेलफेयर का टारगेट अचीव कर सके। हाउ टू प्रोड्यूस में वो ऐसी टेक्निक यूज करेंगे जिससे कि अनएम्प्लॉयमेंट जैसी प्रॉब्लम से हम छुटकारा पा सके। तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक की तरफ जाएंगे वो। चाइना में ह्यूज पॉपुलेशन ज्यादा है, सब लोगों को जो एम्प्लॉयमेंट चाहिए, तो उसके लिए लेबर इंटेंसिव टेक्निक हमारे बेस्ट रहेगी। वहां पे अगर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक ले बैठे वो, तो एक मशीन हजारों लोगों का काम कर देगी, तो काफी हजारों लोग बेरोजगार हो जाएंगे, अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार हो जाएंगे। तो एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर दिया कौन सी टेक्निक यूज करके, लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करके। और जो है फॉर होम टू प्रोड्यूस में वो ऐसे लोगों के लिए ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे जो भूख से लड़ रहे हैं, तो वो पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को टारगेट करेंगे। तो इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब जो है ना हम देख लेते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। तो ये तो आपको पता ही हमारे इंडिया में कौन सी इकोनॉमी है, मिक्स्ड इकोनॉमी, जिसमें कि कुछ फीचर्स तो हम मार्केट इकोनॉमी के लेके चलते हैं और कुछ फीचर्स जो हमें सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी के लेके चलते हैं, यानी दोनों का मिक्सचर है। ये मिश्रित अर्थव्यवस्था भी बोलते हैं इसको हिंदी में हम। तो ये वाली इकोनॉमी में क्या है कि हम प्रोड्यूसर्स का भी ध्यान रखते हैं और एज वेल एज जो है हम जो हमारी जनता है, पब्लिक है, उसका भी हम ध्यान रखते हैं। दोनों का ख्याल रखते हुए हम काम करते हैं इसमें। तो इसमें अगर आप देखो तो प्रोड्यूसर्स आर फ्री टू प्रोड्यूस। क्या क्या प्रोड्यूस करने के लिए फ्री है, लाइक स्टील, क्लोथ्स एटसेट्रा। स्टील, क्लोथ, इस तरह के प्रोडक्शन को बढ़ावा देके प्रोड्यूसर्स को जो है ना मोटिवेट करती है गवर्नमेंट कि आप ऐसे गुड्स में जितने अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हो उतना कर लो। यानी प्रॉफिट आप इनसे अचीव कर सकते हो, अपना प्रॉफिट बना सकते हो, जितना लाभ कमा सकते हो आप इनमें कमाइए। प्रोड्यूसर्स को मोटिवेट करते हैं कि आप ये जो सेक्शंस है इनमें आप आजाद हो, जो चाहो जैसे चाहो करो। लेकिन फिर गवर्नमेंट जो है ना कुछ चीजें अपने पास भी रख लेती है।
अंडर कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। जैसे इसका एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं, रेलवेज। बाकी मैं पहले ही बता चुका कि कई सेक्शन अपने पास रखेगी, कई सेक्शन जो प्रोड्यूसर्स की तरफ छोड़ देगी गवर्नमेंट कि आप इनसे प्रॉफिट बनाइए, लेकिन जैसे रेलवे जैसी चीज अपने हाथ में रख लेगी। भाई ऐसा नहीं हो कि पब्लिक एक्सप्लॉयटेशन का शिकार हो जाए और लोग जो किसी इंडस्ट्री को रेलवे का अगर वो पूरा चार्ज दे दे और वो मनमानी करे किराए में, फेयर में, और जो है ना पब्लिक को काफी परेशानी हो, तो रेलवे जैसे सेक्टर को गवर्नमेंट ने सोशल वेलफेयर कंसेप्ट को अचीव करने के लिए खुद के पास रख रखा है। तो इस तरह से जो है ना वो इसमें आपको आंसर मिल गया व्हाट टू प्रोड्यूस का। इसमें आपको आंसर मिल गया व्हाट टू प्रोड्यूस का, कि वो कुछ चीजें तो ऐसे प्रोडक्शन में रहेंगी जिसमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट प्रोड्यूसर्स ले सकें, और कई चीजें जो है ना सोशल वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट अपने पास रख लेगी। बाकी जो सेकंड वाली प्रॉब्लम है हाउ टू प्रोड्यूस, उसमें तो इंडिया जो कंट्री इतना पॉपुलेशन को लेके चल रहा है, उसमें तो हमें पता है कि हम कौन सी टेक्निक यूज करेंगे, लेबर इंटेंसिव टेक्निक को हम बढ़ावा देंगे वहां पे, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सके। और होम टू प्रोड्यूस में भी ऑलमोस्ट हमने कवर कर लिया। होम टू प्रोड्यूस में भी क्या है कि हम जो है रिच सेक्शन के लिए भी प्रोडक्शन कर रहे हैं और पुअर सेक्शन के लिए भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो जो हमारा ये वाला है, ये वाला तो हमारा क्या, रिच सेक्शन के लिए, और ये वाला एक तरह से हमने पब्लिक वेलफेयर, यानी हम कहीं ना कहीं गरीबों का भी ध्यान रख रहे हैं। तो कुछ जो कंट्रोल गवर्नमेंट का है वो पब्लिक वेलफेयर के टारगेट को अचीव कर रहा है, यानी पुअर सेक्शन पे भी हम ध्यान दे रहे हैं, और कुछ जो प्रोडक्शन हो रिच सेक्शन के लिए भी हो रहा है। तो ये भी हमें जो है ना इस क्वेश्चन का भी आंसर इस तरीके से मिल गया कि होम टू प्रोड्यूस में हम थोड़ा थोड़ा ख्याल दोनों का रख रहे हैं। तो इस तरह से हमने जो तीनों इकोनॉमी में व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और होम टू प्रोड्यूस का जो है ना सॉल्यूशन क्या रहेगा वो पूरा डिटेल में डिस्कशन किया, और उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।